दोस्तों पेश है सपने बेचने वाला तुलसी कॉमिक्स की कॉमिक्स है। ये इसका कवर चित्र है। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। वैभव गढ़ के महाराज महेंद्र सिंह राजकुमारी वैभव के आगमन की प्रतीक्षा में थे। महामंत्री, हमें पूरा विश्वास है कि वैभव मगध राजकुमारी कामनी को नापसंद नहीं कर सकता। मुझे भी यही विश्वास है महाराज। मगध राजकुमारी संसार में सर्वश्रेष्ठ सुंदरी है। महाराज की जय हो। राजकुमार वैभव दरबार में पधार रहे हैं। राजकुमार वैभव, क्या हम मगध कुमारी को तुम्हारे विवाह की निश्चित कर सकते हैं? पिताजी, मुझे राजकुमारी कामनी पसंद नहीं है। क्या तुम क्या कह रहे हो? वो वैभव, आखिर तुम क्या चाहते हो? क्या तुम यह चाहते हो कि हम अपनी बहू का मुंह देखे बिना इस संसार से चले जाएं? ऐसा मत कहिए पिताजी, आपको दुखी करने का मेरा इरादा नहीं था। किंतु क्या, मेरे सपने की राजकुमारी अभी नहीं मिली है। आखिर कौन है तुम्हारे सपनों की राजकुमारी? यह तो अभी मैं भी नहीं जानता। महारानी, तुम्हारे लाडले राजकुमार की कामनी को नापसंद कर दिया, यही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कामनी तो कोई नापसंद नहीं कर सकता, लेकिन महारानी रत्ना, हमारा राजकुमार ऐसा कर चुका है। वैभव गढ़ की प्रजा, सुना है तुमने? राजकुमार मगध ने राजकुमारी को नापसंद कर दिया। इसका मतलब यह है कि हमारे राजकुमार अब आजीवन कुंवारा रहना पड़ेगा, क्योंकि राजकुमारी कामनी से सुंदर समय संसार में कोई सुंदरी नहीं है। अब तो महाराज को राजकुमार को विवाह की इच्छा त्याग देनी चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे राजकुमार के हाथ में 6 उंगलियां होना कोई अभिश्राप है। शायद इसी की वजह से राजकुमार का विवाह। दिन बीतते गए। महाराज महेंद्र सिंह की चिंता भूलते जा रही थी। महामंत्री, जब हमारी बची खुची आशा भी खत्म हो चुकी है। ऐसा मत कहिए महाराज, पूरा विश्वास है कि राजकुमार अपने सपनों की राजकुमारी एक दिन अवश्य मिलेगी। अब आप भी समस्या का कोई उपाय ढूंढिए महामंत्री। और एक दिन महाराज आपके लिए कोई खुशखबरी ले आऊं। जल्दी बताइए राजकुमार, कोई लड़की पसंद आई? नहीं, पसंद तो नहीं आई, लेकिन मुझे उम्मीद है अब उन्हें सपनों की राजकुमारी मिल जाएगी। सचमुच यह खुशखबरी हमारी दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी होगी। आपके दामन में हीरो मोती से भर देंगे महामंत्री। लेकिन यह क्या? बताता हूँ महाराज। महाराज, हमारे राज्य में एक सपने बेचने वाला आया है। क्या सपने बेचने वाला? यह क्या कह रहे हो राज? सपने भी कभी बिकते हैं? यह सच है महाराज। सपने का सौदागर सचमुच सपने बेचता है। उसका दावा है कि किसी भी व्यक्ति ने अपने दिल की जैसी तस्वीर बना रखी है, वैसे ही सोचा है, उसका सपना वैसा ही परसों में दिखाई देगा। हमारे राज्य में उसके दावे के बहुत लोग आजमा चुके हैं। हमारे राज्य में उसकी चर्चा हो रही है महाराज। हमारे राजकुमार को सपनों की राजकुमारी, उसको सपना वही प्रताप उन्हें दिखाई दे सकता है महाराज। लेकिन राजकुमार का तो कहना है कि उसने अपने सपनों की राजकुमारी को कभी देखा ही नहीं। तो ऐसा तो वह उसे जानता है। नगन नगन्य सिंह का यही दावा है महाराज। वह राजकुमार को सपनों की राजकुमारी दिखा सकता है। महामंत्री, हम उस फरमाइश सपने बेचने वाले से मिलना चाहते हैं। सपने बेचने वाला, सपनों का सौदागर, आप यहाँ अपनी असंभव कंपलाओं को सपना अपनी जागती आंखों से समय देख सकते हैं। संतुष्ट न होने पर आपके सपने की कीमत वापस दी जाएगी। वो सपने बेचने वाला डेरे बाहर भीड़ मची हुई थी। लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, लाइन लगाए खड़े थे। सपने बेचने वाला डेरे के अंदर। सपनों का सौदागर, मेरी पत्नी बहुत ही दुष्ट है।
और उससे हमेशा लड़ती रहती है। यह मैं सपना देखना चाहता हूँ कि मुझे मेरी परमेश्वर समझे पूजा करे। हाँ तो माखनलाल सिंह, तुम क्या सपना देखना चाहते हो? बहुत अच्छा। तुम अब तुम जाकर उस कुर्सी पर बैठ जाओ। और माखनलाल सिंह कुर्सी पर सिंहासन में कुर्सी पर बैठ गया और वह अपने मन चाहा सपना देख रहा था। स्वामी, आज आप इतनी देर से यहाँ क्यों आए हैं? कम से कम आपका इंतजार देख रही हूँ क्या? अरे अरे, यह क्या कर रही हो? अरे, आपने पति परमेश्वर के चरणों को छू रही हूँ। आप इस समय मुझे क्या देख रहे हैं? पति चरणों में पति के स्वर्ग होता है नाथ। आप ही मेरे देवता हैं स्वामी। चलिए, आपके हाथों से खाना खिलाती हूँ। बस, और नहीं और नहीं। अरे खाइए ना, देखो आज आपने कितना कम खाया है। और जब अब बारी रामपाल की थी। तुम क्या सपना देखना चाहते हो रामपाल? मैं वैभव का राजा की गद्दी पर बैठना का सपना देखना चाहता हूँ। ठीक है, अभी तुम्हें सपना राजा बनाते हैं। और सावधान, वैभव के महाराज महाराज राज कमराज कमलाल दरबार में पधार रहे हैं। महाराज रामलाल अपने सिंहासन पर बैठते हैं। महामंत्री, हमारे लिए नृत्य संगीत का प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज भैरवेश्वर सिंह सपनों का सौदागर के डेरे के पीछे। महाराज, जो ही यह नाचिज आपके डेरे पर अपने डेरे पर महाराज की उपस्थिति को पाकर धन्य है। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हम तुम्हारे स्वागत से बहुत प्रसन्न हुए सपनों के सौदागर। महाराज ने खबर भिजवा दी होती तो मैं वहीं राजमहल में सेवा हाजिर हो जाती। प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं। हमें आपके पास एक आत्म आवश्यक कार्य से आए हैं सपनों के सौदागर। आज्ञा दीजिए महाराज। राजकुमार के विवाह के लिए कोई राजकुमारी पसंद नहीं आ रही। उसका कहना है कि वह अपनी सपनों की राजकुमारी ही दिखाई दी है, लेकिन उसे जानता नहीं और उससे मिला नहीं। यह मुझ पर छोड़ दीजिए महाराज। राजकुमार को उसके सपनों की राजकुमारी के दर्शन करा सकता हूँ। अगर तुम्हें यह चमत्कार कर दिखाया तो तुम्हारा मुंह मोतियों से भर देंगे सौदागर। महाराज का खुश होना ही मेरी किस्मत है। और राजकुमार वैभव सपनों के सौदागर के डेरे में पहुंचा दिया गया। आइए राजकुमार, आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। क्या तुम हो वह चमत्कार सपने देख के सौदागर? अगर न कर सकूं तो मेरा सिर कलम कर दीजिए राजकुमार। राजकुमार राजकुमार, मैं कितने वर्षों से तुम्हारी राह देख रही थी। तुम मेरे पास चले आओ। मेरे राजकुमार, मुझे कैद में केवल तुम ही आज़ाद करा सकते हो। और तुम्हारा इंतजार मत कराओ। ओह मेरे सपनों की राजकुमारी, मैं आ गया हूँ। राजकुमारी, क्या हुआ राजकुमार? मेरे सपनों की राजकुमारी मिल गई। सौदागर सौदागर कौन कौन है यह राजकुमारी? और किस दुष्ट ने कैद कर रखा है? राजकुमारी का बहुत दुख भरी कहानी है राजकुमार। जल्दी सुनाओ सौदागर। तुमने सुना नहीं कि हमने मदद के लिए पुकार रही है। मैं उसे पाकर रहूँगा। उसे प्राप्त करना इतना सरल नहीं है राजकुमार जितना आप समझते हैं। मैं अपने सपनों की राजकुमारी के प्राप्त करूँगा, मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मुझे ऐसा लगता है जैसे आज ही सिर्फ इस राजकुमारी के लिए जिंदा था। सौदागर, देर मत करो, मुझे राजकुमारी के विषय में सब बताओ। आप जिद कर रहे हैं तो बताता हूँ युवराज। सौदागर ने बताना शुरू किया। वह वैशाली की राजकुमारी किन्नवर है। वैशाली में नगर का आदित्य सुंदरी राजकुमारी किन्नर का स्वयंवर
सावधान, राजकुमारी किन्नर स्वयंवर में स्वयं पधार रही हैं। राजकुमारी किन्नर सर्वप्रथम आशीर्वाद लेने के लिए अपने पिता की के महाराज के पास पहुंची। बेटी, तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। तुम्हारा पति सूरज के समान तेजस्वी, चंद्रमा के समान सुंदर और पराक्रमी योद्धा हो। और राजकुमारी उपस्थित राजकुमारों अन्य महानुभव का राजकुमारी ने परिचय देते हुए बोला, यह चंदनपुर का राजकुमार अभिमन्यु, पराक्रमी और शूरवीरता, ये इंद्र, देवराज इंद्र का अवतार, ये बेलगाम का महाराज, यह गंधर्व देश का महाराज। राजकुमारी किन्नर एक एक करके समस्त राजा को, युवराजों को अस्वीकार करती हुई आगे बढ़ती चली गई। और ये अंत में ये संसार के सबसे विचित्र जाल तिलस्मी के निर्माता और महान तांत्रिक जादूगर कालदेव के पास में से राजकुमारी किन्नर आगे बढ़ गई। क्षमा करें पिताजी, स्वयंवर में उपस्थित गणों, मेरी वरमाला का हकदार कोई नहीं है। यह तुम क्या कह रही हो बेटी? तुम्हारी यह असाधारण स्वयंवर की परंपरा के विरुद्ध है। स्वयंवर की परंपराओं के अनुसार तुम्हें उपस्थित गणों में से किसी के गले में वरमाला डालनी होगी। पिताजी, महाराज, जब तक मुझे मेरी पसंद का वर नहीं मिलेगा तब तक विवाह नहीं करूंगी, चाहे मुझे सारी उम्र ही कुंवारी क्यों न रहना पड़े। लेकिन बेटी, उपस्थित राजाओं में हड़बड़ मच गई। यह सब अपमान है। हम आपका आना हरगिज सहन नहीं करेंगे। हम वैशाली नगर की ईंट चींट बजा देंगे। राजकुमारी का अपहरण कर लो। ठहरो। राजकुमारी की तरफ किसी ने भी आंख उठाकर देखा तो उसे भस्म कर डालूंगा। राजकुमारी सिर्फ कालदेव की अधिकार है। यह अच्छा ही हुआ कि राजकुमारी किसी को गले में वरमाला नहीं डाली, वरना उसे भी जान से हाथ धोना पड़ता। अब राजकुमारी किन्नर का अपहरण करके ले जा रहा हूँ। जिसे अपने प्राण प्यारे हैं वह रोकने की प्रयास कर सकता है। ठहरो कालदेव, तुम्हारी बेटी को इस तरह अपहरण करके नहीं ले जा सकते। हा 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 हा। तुम मुझे रोकोगे महाराज? इतना नादान नहीं समझता प्राव को इतना नादान नहीं समझता था कि तुम्हें तो एक अनजान उस समय की कल्पना कर लेनी चाहिए जिस समय तुम्हारे बगैर नियंत्रण स्वयंवर में पड़ा था। हा। सैनिक को गिरफ्तार कर लो, इस दुष्ट को। और सैनिकों ने जैसे ही पकड़ने की कोशिश की, और स्वयंवर सभा में भगदड़ मच गई। भागो भागो भागो। और जादूगर कालदेव राजकुमारी की किन्नरा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुम्हें मेरे साथ चलने से कोई नहीं रोक सकता, नादान राजकुमारी। और कमी ने तेरी यह मजाल। राजकुमारी किन्नर तुझे अपने हाथों से अपने होने वाले पति को गाली देती है, शोभा नहीं देता। मैं तुम्हें दुष्ट की पत्नी बनने से अच्छा मर जाना पसंद करूंगी। मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। हाँ, मैं यह वादा ज़रूर करता हूँ कि जब तक तू अपनी इच्छा से मेरी पत्नी का बनना स्वीकार नहीं करेगी तब तक तुझसे ज़बरदस्ती ब्याह नहीं करूँगा। और अपनी हाँ कहने तक तुझे तिलस्म में कैद रहेगी। तिलस्म की कैद तुझे एक दिन हाँ करने के विवश कर देगी। नहीं नहीं, वह दिन कभी नहीं आएगा दुष्ट जादूगर। हा 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 हा। अचानक ही जादूगर कालदेव के मुंह से धुआं छूटने लगा। और सभा धुआं नजर आने लगा। और धुआं जब जो छटा तो जादूगर कालदेव राजकुमारी किन्नर वहां से गायब थे। उफ, यह दुष्ट जादूगर हमारी बेटी को अपहरण करके ले गया है। हम कुछ भी न कर सके। आप कुछ कर भी नहीं सकते थे महाराज। महर्षि त्रिकाल, हाँ,
राजन, हम इस घटना के बारे में राजकुमारी का जन्म से ही जानते थे। यह आप क्या कह रहे हैं महर्षि? समझ में नहीं आ रहा। राजन, हम यह जानते थे कि राजकुमारी का ईश्वर कृपा से किसी 3 काल, भूत, मान और भविष्य देख सकते हैं। हमने राजकुमारी के जन्म पर इस घटना को अपनी अद्वितीय दृष्टि से देख लिया था। फिर आपने फिर तो आपने इसके आगे का होगा उसको भी देख लिया। हाँ, तो बताइए रिसीवर, मेरी बेटी की कालदेव की तिलस्म की आज़ाद हो पाएगी? कालदेव का तिलस्म टूटना केवल एक स्थिति में संभव है। किस स्थिति में? अगर किसी व्यक्ति का जन्म ऐसे नक्षत्र में हुआ हो जो चिल्लाती धूप और मूसलाधार बारिश एक साथ हो रही हो और क्या महर्षि? जब वह शिशु का जन्म लेने वाली माँ की उंगली में पहनी वाली अंगूठी जिसने जन्म के साथ ही चिपक कर टूट गई हो, साथ ही उसके एक हाथ में विशेष बात और होनी चाहिए। यह दोनों विचित्र घटनाएं तो असंभव सी प्रतीत होती हैं महर्षि। चित्तनापुर महाराज प्रावर और अचानक ख्याल आया, आप तो त्रिकालदर्शी हैं महात्मा। तीनों कालों की आपकी दृष्टि में देखने की समक्ष है। फिर आप यह अवश्य जानते होंगे कि ऐसा युग धरती पर पैदा हुआ है या नहीं जिसके जन्म के साथ ही तीनों विचित्र घटनाएं घटी हों। आप इस समय रहस्यमय ढंग से मुस्कुरा रहे हैं महर्षि। हम आपकी उत्सुकता समझ रहे हैं राजन। फिर बताइए न महर्षि कि हमें मेरी बेटी का भविष्य की चिंता सता रही है। कालदेव के तिलस्म से कोई व्यक्ति तोड़ सकता है या नहीं, हम आपको एकांत में बताएंगे राजन। और महर्षि त्रिकालदर्शी राजकुमार को प्रागत कान में ले जाने के फुसफुसा कर कहे। यह सुनकर महाराज प्रथम की आंखों में आया खुशी की मिली जुली चमक नजर आने लगी। उधर सपनों की सौदागर राजकुमारी किन्नर की कहानी सुनाकर राजकुमार वैभव की तरफ विचित्र नजरों से देखा। राजकुमारी किन्नर को प्राप्त करने के लिए कालदेव के तिलस्म को तोड़ना आवश्यक है। मैं अपने सपनों की राजकुमारी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे वह कालदेव का तिलस्म ही क्यों ना हो। कालदेव का जाल तिलस्म तोड़ने के लिए अपने जन्म के साथ विचित्र घटनाएं जुड़ी होनी चाहिए। बहुत ही आवश्यक है राजकुमार। मेरे जन्म के साथ 2 घटनाएं जुड़ी हुई हैं यह तो मैं नहीं जानता सौदागर, लेकिन मैं निश्चित कर चुका हूँ कि कालदेव का तिलस्म तोड़ने में अवश्य जाऊंगा। अगर आप तिलस्म तोड़ने के निश्चय कर चुके हैं तो मैं भी आपको थोड़ी मदद अवश्य करूँगा। तुम्हारी मदद? तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो सौदागर? मैं आपको सपने में जाल तिलस्म दिखा सकता हूँ। हाँ सौदागर, मुझे तिलस्म दिखाओ, मैं उसकी मुंह मांगी कीमत दूंगा। राजकुमार, मदद कीमत लेकर नहीं की जाती, यह मैंने आपकी मदद के लिए कहा है। मैं कीमत का तो सवाल ही नहीं पैदा नहीं होता। सौदागर, तुमसे बहुत खुश हूँ। जब तुम्हें तिलस्म दिखाने के लिए देर मत करो। जो आज्ञा राजकुमार। और जाल तिलस्म का 7 दरवाजा दिखाते हैं और उत्तर दिशा में स्थित जाल नदी से शुरू होता है। नदी एक नाव तैर रही होती है जिसमें बैठकर दूसरी तरफ टापू में उतरना है। यह नाव एक तिलस्म का पहला द्वारा है। नाव में बैठते ही धीरे धीरे उसमें पानी भरना शुरू हो जाता है और अगर सिरदीन पानी भरने से रोका ना गया तो दूसरी तरफ पहुंचने पर नाव बीच में ही डूब कर जाएगी। नाव में बैठे व्यक्ति नदी के हजारों
असंख्य मगरमच्छों के पेट का भोजन बन जाएगा। नाव में पानी भरने से रोकने के लिए सिर्फ एक तरीका है, वह तरीका है नाव में बैठे व्यक्ति को बुद्धि की परीक्षा, और वह इस परीक्षा में पास हो जाता तो समझो उसने तिलस्म का पहला दरवाज़ा तोड़ दिया। तिलस्म का दूसरा द्वार है टापू पर एक मांसाहारी पेड़, जो टापू के एकमात्र रास्ते में है, किसी किनारे पर कहीं खड़ा है। आप नीचे से गुजरने वाले व्यक्ति की जीव की गंध पाकर वह उसे दबोच लेता है, और आदमखोर पेड़ के बीच में गुजरने वाला व्यक्ति हर हालत में अवश्य है, क्योंकि एकमात्र रास्ते पर पगडंडी से अलग बाहर रखते ही सैकड़ों जहरीले कोबरे सांप व्यक्ति को डस लेंगे, लेकिन वह किसी हालत में पगडंडी पर नहीं आएंगे, और न ही वह पेड़ के नीचे से निकलगे। तो समझदार अपने तिलस्म का दूसरा दरवाज़ा तोड़ दिया है। और रास्ते पर आगे चलकर आपको एक किला नजर आएगा, जिसमें मुख्य द्वार पर एक द्वारपाल खड़ा नजर आएगा। द्वारपाल समस्त वह सिर्फ झूठ सुनता ही पसंद करता है, और झूठ भी ऐसी कि प्रिय हो। आपको उसे प्रिय लगने वाली झूठ बोलना है, और वह आपकी बुद्धि और चतुराई पर निर्भर करता है कि आप उससे क्या झूठ बोलते हैं, इसलिए अंदर जाने देगा। साथ ही यह बात का ध्यान रखे कि अगर उसे आपकी झूठ पसंद नहीं आई तो आपको गाल पर एक तमाचा मिलेगा और पत्थर का बूत बना जाओगे। इसी किले के अंदर जाने के तिलस्म का तीसरा पार करना आवश्यक है। चौथा दरवाज़ा है किले के अंदर घुसते ही सामने लगी दीवार घड़ी, जिसमें हमेशा 12 बजे रहते हैं, लेकिन उसकी सेकंडों की सुइयां बराबर ऐसा संकेत करती है जैसे आप उस समय हो रही वास्तविक समय ज्ञात कर सकें। आपको वह वास्तविक समय उस घड़ी में बजाना है। अगर आपने 1 मिनट के अंदर ऐसा नहीं किया तो सेकंडों की सुई बाहर बनकर वह आपके सीने में घुस जाएगी। और तिलस्म में 5वां द्वार है 10 घोड़े में से एक घोड़ा सही चुनाव करना है। किले के मैदान में 10 घोड़े खड़े मिलेंगे, लेकिन उसमें से केवल एक घोड़ा ऐसा है जो आपको तिलस्मी के छठे दरवाजे तक लेकर जाएगा, और बाकी 9 घोड़े अंधे हैं जिसकी पीठ पर बैठती ही आपको जल्द ही नदी में ले जाकर डुबो देंगे। उस सही घोड़े का छाटना 5वें दरवाजा की सफलतापूर्वक पार करना है। तो वैसे ही घोड़ा देखने में 9 घोड़े जैसा ही होगा, परंतु एक बात विभिन्न होगी कि कौन सी बात विभिन्न होगा, यह देखने वाले उसकी आंखों और दिमाग पर निर्भर करता है। वह घोड़ा आपको लेकर जहाँ खड़ा करेगा वहीं से तिलस्म का छठा द्वार होगा, जहाँ एक बड़ा आदम कद का शीशा लगा हुआ है। उस शीशे में ऐसा कुछ नजर आएगा जिससे आप पीछे मुड़ते के लिए मजबूर हो जाएंगे, लेकिन पीछे मुड़ने पर आप कुछ नहीं होगा, परंतु तब तक वह शीशा किसी बम की तरह फट जाएगा और पृथ्वी से उड़ा देगा। आपको ऐसा कुछ करना होगा शीशा सही सलामत रहे, जिसके वह सब गायब हो जाए और नज़र आ रहा हो। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो रहती हैं तो
तो आप सातवें दरवाजे के अंतिम द्वार पर खुद पहुंच जाएंगे। सातवें द्वार में आप काली माँ की विशालकाय मूर्ति के सामने होंगे। यह मूर्ति सातवें द्वार के रूप में आपके राजकुमार किन्नर के बीच में तिलस्म का अंतिम बाधा होगी। बाधा आपके पार करने पर यह तिलस्म टूट जाएगा, राजकुमारी आज़ाद हो जाएगी। लेकिन मूर्ति द्वारा रास्ता लेना सरल नहीं है, वह मूर्ति बलि मांगती है। क्या इसे आप अपने शरीर की बलि दे सकेंगे? अगर दे सके तो कैसे? अगर आपने बलि दे दी तो राजकुमारी की आज़ादी हो जाएगी और आपको प्राप्त कर सकोगी। देवी को आपकी बलि मिल जाए, आपका भी इतना हो और राजकुमारी भी आप प्राप्त कर सके। आपकी यह परीक्षा लेना ही इस तिलस्म की सातवें और अंतिम द्वार का उद्देश्य है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप काल देवी को खुश करने में असफल रहे तो आपके पैर को जमीन फट जाएगी और हमेशा के लिए जमीन में समा जाएंगे। तिलस्म का सपना देखने के बाद राजकुमार, ओ सौदागर, अब तो मैं राजकुमारी के इस तिलस्म के प्रस्थान करना चाहता हूँ। लेकिन सौदागर, क्या सौदागर? अगर आप महाराज से इजाज़त लेते तो अच्छा होता। नहीं सौदागर, पिताजी हमें मौत के जोखिम भरे तिलस्म में जाने की इजाज़त नहीं देंगे और अपने सपनों की राजकुमारी को प्राप्त करना बिना हम हरगिज चैन नहीं मिले। आपकी इस सोच लीजिए राजकुमार, ऐसा भी हो सकता है कि आप उस तिलस्म में कभी न लौट से कर आए और आपको तिलस्म आपकी समाधि बन जाए। कोई परवाह नहीं। अगर आप यह निश्चित कर ही चुके हैं तो राजकुमार तो बिना किसी तिलस्म पहुँचे मैं आपको तिलस्म तक पहुँचने की मदद कर सकता हूँ। और डेरे के बाहर आकर, सैनिकों, तुम यहाँ से 2 घोड़े छोड़कर राजमहल लौट जाओ। लेकिन युवराज, हम केवल यही आज्ञा हमें ले लेकिन हमें हम लेकिन इसी आज्ञा का पालन चाहते हैं। सैनिकों वापस लौट गए। राजकुमार, वैभव और सपनों का सरदार घोड़े पर सवार थे और घुड़सवारों को लिए घोड़े उत्तर दिशा में जंगल की तरफ बढ़ गए। उधर महाराज यह खबर पहुंचते हड़बड़ मच गई। जाओ, फौरन राजकुमार को उस रहस्यमय सौदागर को तलाश करो। जिस दिशा में तरफ गए हैं उसका चप्पा चप्पा छाना मारो। उसे हर दशा में राजकुमार को सुरक्षित और सौदागर को जिंदा या मुर्दा चाहिए। और वैभवगढ़ के सैनिक जंगल की खाक छानने लगे और थक हार कर निराश लौटे सैनिक दरबार में। महाराज, हमें चप्पा चप्पा छान मारा है लेकिन राजकुमार का और सौदागर का पता नहीं चला। नालायक को, क्या आकाश उड़ में गई या धरती निकल गई? महाराज, मुझे ऐसा लगता है राजकुमार गायब करने के लिए उस सौदागर का कोई षड्यंत्र था। उफ, यह हमने कैसी भूल कर दी महामंत्री। हमने बगैर सोचे समझे राजकुमार को सौदागर के पास भेज दिया और एक आश्रम के बाहर। हम यहाँ कहाँ आ गए सौदागर? मैं यहाँ, यह बहुत पहुँचे हुए महर्षि हैं, आश्रम है, अंदर चले आइए। अंदर पहुंचकर सपनों के सौदागर, आखिर तुम राजकुमार वैभव को ले ही आए। समाप्त दोस्तों। सपने बेचने वाला, सपनों की राजकुमारी, अगला भाग है दोस्त। ये आपको ज़रूर पढ़ना और आपको जल्द ही पेश करूंगा सपनों की राजकुमारी दोस्तों।